कि आप यादव होके श्री कृष्ण के वंशज होके उनके जन्म तिथि पे छुट्टी बंद कर रहे हैं, आप खुद में ग्लानि का विषय है। यह हमारे और आपके कहने का विषय नहीं है। तो जैसे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा हावी हैं भतीजा पे कि भतीजा हावी हैं चाचा पे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिहार सरकार का नियत और बाजार दोनों साथ। युग सहस्त्र, युग मतलब होता है 12,000, सहस्त्र का अर्थ होता है 1,000, योजन मतलब होता है 8 मील। अब 8 मील, 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर का। अब 12,000 गुणे 1,000 गुणे अब मील को 1.6 किलोमीटर से कन्वर्ट करके देखिएगा 15 करोड़ 36 लाख आता है। ये रामचरितमानस में पहले लिखा जा चुका है, हनुमान चालीसा में है, पढ़िएगा आप उसको। और नीतीश चाचा जी को भी कहिएगा कि पढ़ें। दुर्योधन से बोलते हैं क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। एक वो हो गया है, एक पैशन हो गया आज के समाज में कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए। जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल जो है नीतीश सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है कि जन्माष्टमी के दिन स्कूल बंद नहीं रहेगा, स्कूल को खोला जाएगा, कोई सरकारी छुट्टी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी नहीं दिया गया था। तो ये क्या किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, और ये जो बिहार की सरकार है ये करना क्या चाहती है बिहार में, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पाठक जी हैं और इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें बिहार सरकार का आखिर सोच क्या है। तो अभिषेक जी, आपका पब्लिक जंक्शन पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता, ये बात का तो पता चल ही गया होगा कि जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, मैं सुना हूँ, आप लोगों के द्वारा ही और मीडिया के द्वारा सुनने में आया है कि रक्षाबंधन जो कल था छुट्टी नहीं थी सरकारी, और आने वाले जन्माष्टमी को छुट्टी नहीं रहेगा। तो इस पे सबसे पहले प्रकाश डालने का विषय ये है कि बिहार में सरकार जो है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के परिवार की सरकार है। अब ये समझ से बाहर है कि यादव के वंशज तेजस्वी यादव जी और यादव के वंशज भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का छुट्टी नहीं होगा। रहा विषय जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं देना, और एक हो गया है, एक पैशन हो गया आज के समाज में कि सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे किया जाए। सरकार पे ही एक दोष नहीं है, सब बहुत लोग हैं इसमें। अब आप देखिए कि कृष्ण, जहां तक सवाल है कृष्ण का, और ये राजनीति से उनको जोड़ा नहीं जा सकता है, वो बहुत ऊपर चीज है। ऐसा होता रहा है, आप पढ़े होंगे हमारे सनातन में महाभारत, शायद आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। एक मुझे याद आता है इस पे कि दुर्योधन और पांडव के बीच कॉम्प्रोमाइज कराने के व्यू से भगवान कृष्ण चाहते थे कि युद्ध ना हो। खैर वो बहुत, मैं उनका बस आपको वो रूप बताना चाहता हूँ कि कृष्ण के लिए छुट्टी देना ना देना वो बहुत बड़ा विषय है। कृष्ण को बंदिशों में नहीं रखा जा सकता है। तो वो आए थे समझाने को। तो उस पे एक है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दुर्योधन से बोलते हैं क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। भगवान भी फिर गुस्सा हो गए। तो भगवान कुपित होकर बोले, अब हाँ दुर्योधन, बांध मुझे जंजीर, बढ़ा अब साध मुझे। जो शून्य साध ना पाया है वो मुझे बांध कब पाएगा। यह देख संसार मुझ में लय है, यह देख सकल मुझ में लय है, सब जन मुझे से पाते हैं, सब लौट मुझे में आते हैं। दिनकर प्रसाद जी की रश्मि रथी है, उसमें बहुत लंबी लाइन है, 3 सोपान है, पढ़िएगा आप उसको। और नीतीश चाचा जी को भी कहिएगा कि पढ़ें। तो वो बहुत ऊंची चीजें हैं, वो कृष्ण भगवान को आप नहीं बांध सकते इन चीजों के अंदर। आजकल पैशन हो चुका है, जैसे रक्षाबंधन हो गया, ये कृष्ण। और आजकल आप देखिए फिल्म निर्माताओं के भी ऊपर इस चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे वो सनातन को बताने के चक्कर में बहुत बेचैन है कि ये भगवान नहीं है। एक बार किसी अन्य धर्मों के विषय में भी बनाने की कोशिश तो करें। तो सब कोई जानता है कि दूसरे धर्म पे अगर वो वीडियो बनाते हैं या कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उनका हश्र क्या होगा, ये तो हमने हाल फिलहाल में देखा ही था।
अब समझाने को ये चाहते हैं कि विज्ञान में सनातन है, जबकि सनातन में विज्ञान है। आप रामचरितमानस तो मानते होंगे कि आप ये नासा और आपके साइंस से पहले का है। आप रामचरितमानस में देखिए एक शब्द आता है, कहूँ रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पौन तनय बल पौन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विज्ञान सब तो वहां भी है। जब हनुमान जी जा रहे होते हैं लंका के तरफ और उनको पता नहीं होता है कि जा पाऊंगा कि समुद्र को कि नहीं छलांग लगा पाऊंगा, तो वही बताते हैं कहूँ रीछपति सुनो हनुमाना, सो हनुमान जी को बताते हैं। तो वहां पंक्ति है। तो विज्ञान पहले आप देखिए ना, हम पढ़ते आ रहे हैं हनुमान चालीसा बहुत दिनों से, शायद बहुतों को पता नहीं होगा, पता होगा कि अब बताता है नासा जाके 80s 90s में कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन 15 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 36 और समथिंग किलोमीटर। अब आप देखिए हमारे हनुमान चालीसा में पूर्व से लिखा गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताई मधुर फजानो। लिल्यो ताई मधुर फजानो मतलब मीठा फल समझकर खा लिया। अब युग सहस्त्र, युग मतलब होता है 12,000, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, योजन मतलब होता है 8 मील। अब 8 मील, 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर का। अब 12,000 गुणे 1000 गुणे, अब मील को 1.6 किलोमीटर से कन्वर्ट करके देखिएगा 15 करोड़ 36 लाख आता है। ये रामचरितमानस में पहले लिखा जा चुका है हनुमान चालीसा में। तो सनातन से विज्ञान पैदा हुआ है, विज्ञान में सनातन नहीं है। और होड़ लगी है फैशन फैशन फैशन, यहाँ पे फैशन हो गया है कि सनातन और ईश्वर को कम दिखाया जाए, छोटा दिखाया जाए। ये इससे कुछ होगा नहीं। जब अब पृथ्वी पर ऐसे लोगों का संख्या बढ़ेगा तब तक पृथ्वी विनाश की गति को पाएगी। अच्छा अभिषेक पाठक जी, एक बात और है, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के सरकार में जो है 2 लोगों का चाचा भतीजा का सरकार इस समय चल रहा है। भतीजा कहते हैं कि हम जो है यादवों के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, और उनके जैसे उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर ये बिहार सरकार इस तरह का स्टेटमेंट देती है कि जन्माष्टमी में स्कूल चलेंगे, सरकारी छुट्टी नहीं होगी, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिहार सरकार का नियत और बाजार दोनों साफ है। अच्छा, दोनों ही साफ है। अब ये बहुत निंदनीय है और खुद पे शर्म करने का विषय है कि आप यादव होके, श्री कृष्ण के वंशज होके उनके जन्म तिथि पे छुट्टी बंद कर रहे हैं। आप खुद में ग्लानि का विषय है, ये हमारे और आपके कहने का विषय नहीं है। तो जैसे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाचा हावी हैं भतीजा पे कि भतीजा हावी हैं चाचा पे। अब सरकार में चल किसका रहा है? इससे तो लग रहा है कि चाचा सुन नहीं रहे हैं भतीजा का, और अगर भतीजा का सुन रहे हैं तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि तेज प्रताप को भी हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि कभी महादेव का रूप ले लेते हैं, तो कभी कृष्ण का रूप लेकर के बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। जगह जगह कहते हैं कि हम जो है श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो तेज प्रताप जी क्यों चुप है, इसके बारे में कुछ कहिए। जबकि आपको मतलब ध्यान होगा कि आज से 2-3 महीना पहले बागेश्वर बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो आए थे पटना में, तो उसमें तेज प्रताप सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आज जब श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर छुट्टी नहीं दिया जा रहा बिहार सरकार के द्वारा, और लगभग अभी 24 से 48 घंटा होने को है, और अभी तक तेज प्रताप जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एक आप लाइन सुने होंगे या नहीं सुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके अपने अपने राम। अब हम बता रहे हैं क्या है, कुछ भी पहन लेना, किसी वलकल को धारण कर लेना, किसी ड्रेसअप में आ जाना और राम बन जाना, कृष्ण बन जाना, महादेव बन जाना, ये सब कला है, कलाकार। अच्छा। तो वो कलाकार हैं या बनने की कोशिश में हैं। हाँ। उनका इन चीजों से आपने देखा हुआ नाटक में एक ही आदमी कभी राम बनेगा या कभी कुछ बनेंगे, कुछ भी, और महादेव बनेंगे। आप देखे होंगे अपने अपने, अब जैसे फिल्मों में दिखाया जा रहा है। अब एक सिया राम करके फिल्म आया था कुछ दिन पहले। मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अयोध्या के नरेश, दशरथ जी के बेटे, प्रथम पुत्र श्री रामचंद्र जी भगवान जब होंगे, और है, और ऐसा मत कहिए, रामचरितमानस के आधार पे ही कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि वहां राम मंदिर बनेगा। तो उसके साक्ष्य हैं, सरयुग नदी से किस दिशा में मंदिर था, और उसमें आपको पता होना चाहिए पुरातत्व विभाग में मोहम्मद के करके कोई थे उस समय अध्यक्ष उसके, और उन्होंने इस डिसीजन को लिया था और पिलर खुदाई की गई जिसमें 50 पिलर से ऊपर मिला था रामचरितमानस के आधार पे, राम जन्मभूमि पे, तब इसी आधार पे किया गया था, वैसे नहीं किया गया था। तो आप उसको समझिएगा कि अब विडंबना है ये इस देश का कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, राम जी ऐसे होंगे ही नहीं जैसा फिल्म में दिखाया जा रहा है। हाँ, जरूर ऐसे नहीं होंगे, वो एक क्षत्रिय थे, एकदम खांटी राजपूत होंगे वो, और जहां होंगे वो एकदम लंबे चौड़े होंगे। मैं कल्पना करता हूं, चूंकि मैं पढ़ा हूं और ये सत्य है, ऐसे तो नहीं होंगे जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। तो अब कुछ भी बन जाना, कुछ भी बना देना, मेरे हिसाब से जो सही है वो सही नहीं है।
अच्छा, सत्य ही सत्य है, इस बात को समझना। जैसा कि माना जाए कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी जो है वो कलाकार मतलब पूरा भूमिका अपना निभा रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं। अच्छा है, हम तो देखे एक बार गए थे पटना, तो कुछ अपना यूट्यूब का सब्सक्राइब या 1 मिलियन गांधी मैदान के बगल में वहाँ लगवा रहा हुआ, तो अपने कीप इट, गो फॉर इट, बढ़िया जा रहे हैं आप यूट्यूबर हैं, गुड। आपके हिसाब से यही कहना चाहिए तेज प्रताप जी को कि वो अब राजनीति छोड़े और कलाकारी में अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो वो सक्सेस हो सकते हैं। नहीं, छोड़ा तब जाता है किसी चीज को जब आप उसमें रहते हैं। अच्छा, तेज प्रताप जी कभी थे ही नहीं। अच्छा, वो शुरू से ही कलाकार रहे हैं। हैं। अच्छा, और अगर ऐसा बढ़ता रहा तो अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी सुन रहे थे अभिषेक पाठक जी को, तो कहीं ना कहीं इनके बातों से यही निकल के आ रहा है कि बिहार सरकार जो है इस समय हर वो प्रयास कर रहा है सनातन को नीचे करने का, तो ये चीज बिहार सरकार का नहीं चलने वाला है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो बिहार सरकार तक पहुंच सके और उसके पता चल सके कि कितना भी कुछ भी किसी भी धर्म विशेष को खुश करने के लिए अगर वो सनातन पे इस प्रकार का डिसीजन लेते हैं तो उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है और फिर से उनको हार की मुंह खानी पड़ेगी। बाकी अभिषेक पाठक जी के विचार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।